हर जानकारी से जुड़े रहें। बियॉन्ड द बुक में आपका स्वागत है। नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आए तो पूरी दुनिया की नजरें इसी पर थीं। तो सवाल ये उठता है कि भारत ने इस मुश्किल डिप्लोमेटिक चेस गेम को आखिर खेला कैसे। चलिए इस दिलचस्प कहानी की नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आए तो पूरी दुनिया की नजरें इसी पर थीं। तो सवाल ये उठता है कि भारत ने इस मुश्किल डिप्लोमेटिक चेस गेम को आखिर खेला कैसे। चलिए इस दिलचस्प कहानी की परतों को खोलते हैं। देखिए, ये कोई आम सरकारी दौरा नहीं था। ये एक ऐसा कदम था जिसने दुनिया भर में, खासकर पश्चिमी देशों में हलचल मचा दी। आखिर ये वही देश हैं जो यूक्रेन पर हमले के बाद से प्रेसिडेंट पुतिन को इंटरनेशनल लेवल पर अलग थलग करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर भारत ने ये कैसे किया। एक तरफ रूस को भी खुश रखा और दूसरी तरफ पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका की नाराजगी से भी बच गया। ये एक बहुत ही हाई स्टेक्स डिप्लोमेटिक पहेली थी। तो इस कहानी की शुरुआत होती है उस स्वागत से जहां हर एक एक्शन, हर एक जेस्चर का एक गहरा मतलब था। अब ये एक बहुत ही असाधारण बात थी। आमतौर पर प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर किसी मेहमान को रिसीव करने नहीं जाते। ये सम्मान सिर्फ सबसे करीबी और सबसे खास पार्टनर्स के लिए ही रखा जाता है। तो इस एक कदम से भारत ने दुनिया को क्या मैसेज दिया? देखिए, यहाँ कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। 2021 में जब पुतिन आए थे तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ा था, लेकिन आज रूस यूक्रेन युद्ध के माहौल में जब पश्चिम पुतिन को दुनिया से काटने की कोशिश कर रहा है, तब इस जेस्चर का वजन कई गुना बढ़ जाता है। मतलब ये सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ाना नहीं था, ये एक तरह से अपनी आज़ाद विदेश नीति का ऐलान भी था। अच्छा, स्वागत तो हो गया। अब चलते हैं एक और भी ज्यादा दिलचस्प चीज पर कि कैसे एक कार की सवारी अपने आप में एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट बन गई। एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री आवास तक दोनों नेता एक ही गाड़ी में बैठकर गए और ये जो तस्वीर थी ना, ये देखते देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और इसके कई मतलब निकाले जाने लगे। और यहीं पर पता चलता है कि डिप्लोमेसी कितनी बारीक चीज होती है। प्रेसिडेंट पुतिन अपनी सुपर सिक्योर रूस में बनी ऑरस लिमो साथ लेकर आए थे, पर वो बैठे प्रधानमंत्री मोदी की कार में, और वो कार कोई जर्मन या ब्रिटिश ब्रांड नहीं थी जो प्रधानमंत्री अक्सर इस्तेमाल करते हैं, बल्कि एक जापानीज टोयोटा थी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये जापान जैसे एशियाई देशों को एक मैसेज था कि वेस्टर्न प्रेशर से ज्यादा एशियन यूनिटी मायने रखती है। अब आते हैं इस दौरे के सबसे जरूरी और शायद सबसे हैरान करने वाले पहलू पर, यानी उन चीजों पर जो सुर्खियों में नहीं रहीं क्योंकि वो हुई ही नहीं। पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स यही सोच रहे थे। S-500 मिसाइल सिस्टम, सुखोई 57 फाइटर जेट्स या फिर एनर्जी सेक्टर में कोई बहुत बड़ी डील, सबकी नजरें इसी पर थीं, क्योंकि इस तरह की कोई भी डील सीधे सीधे अमेरिका को नाराज करती और प्रतिबंधों को न्योता देती। लेकिन असल में हुआ क्या? जो समझौते साइन हुए वो बेहद आम थे, लोगों की आवाजाही, हेल्थ केयर, खेती और ब्रॉडकास्टिंग जैसे मुद्दों पर। हाँ, ये जरूरी है, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिससे वॉशिंगटन में अलार्म बज जाए। तो मतलब साफ है, हथियारों या एनर्जी से जुड़ी कोई भी ऐसी बड़ी डील नहीं हुई जो अमेरिका या उसके सहयोगियों के लिए रेड लाइन क्रॉस करती हो। भारत ने सिंबल्स पर जोर दिया, लेकिन एक्शन से परहेज किया। और ये कोई गलती नहीं थी, असल में यही तो भारत की पूरी स्ट्रैटेजी थी। दिखावे में पूरी गर्मजोशी, लेकिन असलियत में ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना जो वेस्टर्न सैंक्शंस को सीधे सीधे चैलेंज करे। ये एक बहुत सोचा समझा बैलेंस था। तो ठीक है, भारत ने तो अपना दाव चल दिया, पर सवाल ये है कि दुनिया ने इस पर रिएक्ट कैसे किया? क्या ये दाव कामयाब रहा? जाहिर है, यूक्रेन की तरफ से बहुत तीखी प्रतिक्रिया आई। सोशल मीडिया पर लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया और भारत के इस कदम को नैतिक तौर पर गलत बताया। सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, दुनिया भर का बड़ा बड़ा मीडिया, CNN, BBC, अल जजीरा, सब इस विजिट को बहुत करीब से देख रहे थे। हर कोई बस यही सवाल पूछ रहा था कि क्या भारत इस मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट में सफल हो पाएगा। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा सवाल एक ही था, अमेरिका का क्या रिएक्शन होगा? जवाब शायद थोड़ा हैरान करने वाला था। अमेरिका की प्रतिक्रिया गुस्से की नहीं बल्कि सहयोग की थी। और इसका सबसे बड़ा सबूत, वो भी बिल्कुल ठोस सबूत,
हमें कुछ ही दिनों में मिल गया। जैसे ही पुतिन का दौरा खत्म हुआ, भारत के तेजस फाइटर जेट के लिए अमेरिकी जी इंजनों की वो खेप भारत पहुंच गई जो काफी समय से रुकी हुई थी। ये एक साफ सिग्नल था कि अमेरिका ने भारत की पोजीशन को समझा है और रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। तो आखिर में इस पूरे एपिसोड से हमें क्या समझ आता है? ये मॉडर्न डिप्लोमेसी की एक मास्टर क्लास थी। देखिए, रणनीति बहुत सीधी और साफ थी। रूस को सिंबॉलिक तौर पर हर तरह का सम्मान दिया गया जिससे दोस्ती का मैसेज गया, और वहीं जमीन पर कोई भी ऐसी डील नहीं की गई जिससे पश्चिम को एक्शन लेने का कोई ठोस कारण मिले। नतीजा ये हुआ कि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह पर संतुष्ट रहें। इसी को कहते हैं मल्टी अलाइनमेंट की मास्टर क्लास, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जहां कोई देश किसी एक गुट से बंधने की बजाय सभी बड़ी ताकतों से अच्छे रिश्ते बनाकर चलता है। और भारत ने ये दिखाया कि कभी-कभी जो कदम आप नहीं उठाते हैं वो आपके उठाए गए कदमों से भी ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या भारत की ये रणनीति आने वाले समय की जियोपॉलिटिक्स का एक ब्लूप्रिंट है, या ये बस एक बदलती दुनिया में एक टेम्पररी अरेंजमेंट है जो कभी भी बिखर सकता है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।